हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नागरकोटी। और आज मैं आपको एक हॉरर अपार्टमेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस रात अपार्टमेंट में कौन था? मेरा नाम राहुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ। हाल ही में मैंने एक नई जॉब शुरू की थी, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा। मैंने वहाँ एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रहने का इंतजाम कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। वो रात 10 बजे की बात है। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी ने खिड़की पर कीलें ठोक दी हो। मैं घबरा गया और खिड़की की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। धीरे से बाहर झाँक कर देखा तो भी कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। मैं वापस अपने काम में लग गया। करीब 30 मिनट बाद फिर से वही जोरदार आवाज़ हुई कमरे में। मैं सहम गया। आवाज़ और भी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर निकल कर देखा तो सामने काले कपड़े में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी और चेहरा एकदम से उखड़ा हुआ था। मैं डर से कांप उठा। वो मुझे घूर रही थी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहां से भागा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो गई थी और शरीर कांप रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर वो औरत अंदर घुस गई तो क्या होगा। इस डर से मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम फिलहाल उस कमरे से बाहर ना निकलो, हम लोग अभी रास्ते में हैं। तुम भगवान का नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। करीब आधे घंटे बाद मेरे मम्मी पापा वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कमरे को खूब ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उनके आने से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। रात भर मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। सुबह होते ही मम्मी पापा वापस चले गए और मुझे काम पर जाना था। पूरे दिन मन बेचैन रहा कि रात को फिर क्या होगा। शाम को ही मैंने उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। आज भी मुझे नहीं पता कि वो कौन थी और मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन जिंदगी भर उस रात का डर मन में बना रहेगा।